को लेके भाई सबसे आगे लेके निकल चुका हूँ। इन लोगों को मौका दिया, ये मत समझे कि लोग आगे निकल गए। So hello everyone, I'm a friend Rahul and welcome back to another vlog। और भाई फिलहाल ये देख पा रहे हैं अपने कैमरा के फ्रेम में तीन स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। और लाइनअप के स्टार्ट और एंड में दोनों की दोनों बाइक्स ऐसी बाइक्स हैं जो कि फुल्ली फेड होने वाली है। और इन दोनों के बीच में जो एक बाइक लगी है वो है नेकेड, मीन्स की यामाहा की तरफ से। तो भाई बात कर ले आज के इस लाइनअप की, तो तीनों की तीनों लाइनअप में जो बाइक्स हैं वो सभी की सभी डिफरेंट ब्रांड की तरफ से हैं। क्योंकि यहाँ पे एक KTM है, यहाँ पे एक यामाहा लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है बजाज। और तीनों में से दो बाइक जो ऐसी हैं वो बिल्कुल ही लेटेस्ट हैं, ठीक है। 2026 वाला मॉडल है दोनों ही बाइक्स का। और यहाँ पे लगी है 2019 वाली KTM RC 200, ठीक है। वैसे तो नई वाली अरेंज कर सकते थे बट इसको नहीं किया गया, फिलहाल ये किया गया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छी निकल रही थी। और लेकिन जो नई वाली RC थी वो थोड़ी सी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, सो इसलिए इस वाली RC को आज के इस ब्लॉग में इंक्लूड किया गया है। और आई होप कि भाई बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग इसी RC को ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक। और बात कर ले भाई आज के इस ब्लॉग की, तो देख लो फिलहाल खड़े हम लोग एक्सप्रेस वे के ऊपर। इट मीन्स कि वन ऑफ द सेफेस्ट रोड अवेलेबल इन द लखनऊ। तो भाई इस रेस को और इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था भाई कि डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट में करने वाले हैं, ठीक है। तो करने वाले हैं भाई, क्या करने वाले हैं आज ड्रैग रेस इन तीनों ही बाइक के बीच में, जिसमें क्या होने वाली है। सबसे पहले अपने पास पल्सर RS 200 का 2026 वाला वेरिएंट है ना, जिसके अंदर की जो उसकी टेल लाइन थी वो चेंज हो चुकी है और जो स्पीडोमीटर कंसोल था वो चेंज हो चुका है। एज यू कैन सी स्लीपर क्लच भी इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो देख लो कुछ ऐसा लग रहा है इसका स्पीडोमीटर, जो कि आती है अपने कलर्ड LCD पैनल के साथ में। ये कलर्ड LCD है, TFT नहीं है। बगल वाली गाड़ी में TFT मिलता है आपको, ठीक है। तो हाँ, स्पीडोमीटर तो पहले सभी बाइक्स के मतलब स्पेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टायर्स की बात करते हैं तो RS 200 में मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर इन द फ्रंट। और सेम गोज विद द MT में भी सेम मिलता है आपको 100/80 का। और यहाँ पे जो RC 200 है इसका टायर साइज थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, जो कि होने वाला है 110। हाँ, तो यहाँ 110 सेक्शन का टायर है। और अगर बात कर लें इन टायर्स की ब्रांड्स की, तो MRF के टायर्स आते हैं इन दोनों बाइक्स में। MRF का इसमें भी है, पता नहीं स्टॉक में कौन सा आता है इसमें, बट हाँ जो सेक्शन है वो ज़्यादा है, 110 सेक्शन का है। और प्लस जो ब्रांड है वो सेम है तीनों का, ठीक है। अगर बात कर लें रेयर टायर की, तो यहाँ पे तीनों की तीनों बाइक्स में नहीं, इन दोनों बाइक से मिलने वाला है आपको MRF की तरफ से आने वाले 140/70 सेक्शन का टायर, जो कि होने वाला है इसमें नानोग्राफ ज़ैपर S1। और यहाँ पे होने वाला है रेफ, जो कि रेडियल टायर है, वहाँ पे होने वाला है नॉन रेडियल। टायर साइज सेम है, जो हाइट सेम है, डिज़ाइन भी सेम है, बस ये रेडियल टायर है वो नॉन रेडियल है। और यहाँ पे 150 सेक्शन का मिलता है पोलो का टायर, ठीक है, जो कि एक्चुअल में सीएट का पड़ा हुआ है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस से अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम। और अगर बात कर ले ब्रेकिंग की, तो इसमें मिलते हैं आपको ग्रिमका का कैलिपर्स, देख सकते हो फ्रंट और रियर दोनों में। और अगर बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइब्रे के कैलिपर्स मिल रहे हैं, जो कि एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू ग्रिमका। और यहाँ भी बाइब्रे यूज़ किया गया है अपने KTM में, ठीक है। और अगर बात कर ले भाई इन तीनों बाइक्स के पावर फिगर्स की, तो यहाँ पे 24.5 PS की पावर जनरेट करती है अपनी पल्सर RS 200, है ना। और बात कर ले MT की, तो 18.4 PS की जनरेट करती है, वहाँ पे 25 है। तो 25 सबसे ज़्यादा पावर इसकी है, देन उसके बाद इसकी है 24.5 की, और देन यहाँ पे है 18.4। तो ये हो गया सबके पावर फिगर्स। और बात कर ले अगर इन सभी के टॉर्क की, तो यहाँ पे 18.4 Nm का टॉर्क मिलता है आपको RS में, और मिलता है MT में आपको 14.2 Nm का। और यहाँ पे जो टॉर्क फिगर्स है वो है 19 Nm। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बाइक इस लाइनअप में पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है अपनी RC 200, देन दी RS, देन दी MT। तो कुछ इस तरीके का है ना अपना लाइनअप। और इस लाइनअप में तो जो दोनों की दोनों बाइक्स ज़्यादा पावरफुल है, लाइक RS और RC, इन दोनों के पास एक और एडवांटेज रहने वाला है, वो होने वाला है इनकी फेयरिंग का। यहाँ पे यामाहा अपनी MT होने वाली है नेकेड। तो चलो भाई दैट इज़ इट। अब इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट कर देते हैं अपनी ड्रैग को। इसका थ्रोटल बहुत कम घूम रहा है यार, देख खाली तय घूम रहा है, खाली तय घूम रहा है भाई ये। 130 जाएगी तभी तो मजा आएगा, MT चौदेगी जब भाई। चलिए अच्छा आ जाओ फिर, एरर नहीं है RC में, ध्यान रखना। हर गियर कौन सा शो कर रहा है। चलो सो भाई इट्स टाइम टू डू, रुको लेट मी चेक माय कैमरा वंस। ओके सो चलो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और मैं आ चुका हूँ KTM किंग ऑफ ड्रैग के ऊपर, है ना, जो कि एक्चुअल में किंग है इस सेगमेंट का। सो ठीक है, हॉर्न दे रहे भाई, हॉर्न दे रहे। RS को लेके सबसे आगे
फिर उधर देखो आरसी चौथा शिफ्ट कर दिया है गियर। भाई 155 सीसी है तो क्या हुआ भाई, पीछे रहेगी पर इसका टॉप एंड बहुत तगड़ा है। क्रेटा को तो हरा ही देंगे, 6 गियर के साथ आती है भाई। भाई साहब 127 पे लिमिटर आ रहा है। अबे ये क्या? यार आरसी यार देखो, पता है आरसी निकलती बहुत जानदार है भाई, क्योंकि भाई एक तो हल्का बंदा भी चला रहा है आरसी को, इस वजह से थोड़ा सा और इधर से पता है विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है भाई, इधर से विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है भाई। विंड ब्लास्ट भाई पता चल रहा है एमटी में भाई यार। भाई 5th गियर में 126 जाती है, 127, 130। तो 127 लिटरली। अबे ये क्या बात है? ओह माय गॉड, आरएस निकली 140 पे निकली। तो वो देखो राहुल अब आ गए, राहुल का फेस करना। अरे भाई ये क्या है, मीटर हिट कर रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई। 145 मीटर इसका हिट करता ही जा रहा है भाई। 134, 133। आरसी पीछे। ओह माय गॉड, ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई? एमटी भी निकल गई। अबे आरसी क्या भाग रही है? ये क्या सीन हो रहा है भाई, लाड दे मियाऊ हो गया ये तो। आरएस को कहीं पीछे कर दिया तो भाई एमटी बेकार है, फिर से आरएस बेकार है। 127 लिटरली, यकीन नहीं हो रहा। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी आरसी चलाया हूँ जो 130 भी नहीं जा रही है। पता नहीं क्या सोच के मैं इसको मंगवा लिया। अरे भाई बच गए। भाई इस आरएस में क्या हो गया, सिर्फ खाली 145 बस। तो भाई इसमें अब क्या हो गया? तो अच्छा तुम कितने गए हो लेकर? 140, 145। तुम 45 ले गए हो ना? अब ये कितनी गई होगी? 30-35 तो गई होगी। तुम बताओ। तो 30-40 से जाती है। 127 आ रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है। बताओ खत्म है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ इसमें। पहली बार जिंदगी में देखे इतना कम लिमिटर आ रहा है, वरना BS4 ट्रैक कर रहे थे, इसका मीटर हिट कर रहा था घर। हाँ देख रहे थे, इसका भी लिमिट राइट कर रहा था यार। वैसे भागती है, नॉर्मल स्टॉक भागती है 135 सीख जाती है, लेकिन यही वाली नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। हमको लगा ये गियर तो नहीं कि 5वें गियर में हो, तो हम फिर गियर लगा चेक कर रहे हैं, तब भी उतना ही आ रही है। सो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसमें ये कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी RC 200 है कुछ ज़्यादा ही जल्दी लिमिटर हिट कर दे रही है। और भाई इतनी ज़्यादा जल्दी लिमिटर हिट करने की वजह से समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस गाड़ी के साथ में एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। सो इट्स टाइम टू डू आवर सेकंड अटैम्प्ट। और इस बार मैं किस पे आऊँ? मैं आ चुका हूँ पल्सर RS 200 के ऊपर। अब इसमें नीली लाइट जलती है। चलो हॉर्न दे रहे भाई, हॉर्न दे रहे।
क्या वाइब्रेशन है भाई इसमें, अबे भैया। चलो भाई, वो देखो भाई साहब, हमारे अंकित भाई को देखो भाई, आरसी लेके राहुल तो चलो आरएस लेके भाई जाएगा ही जाएगा। भाई ये दोनों पीछे, क्या बात है। 137, 141, 144, 5 और लिमिटर आ गया। बहुत गंदी है भाई ये तो गाड़ी। वाह, अरे नहीं, वाह भाई वाह, क्या भाग रही है गाड़ी भाई, वाह भाई वाह, एक नंबर भाई, एक नंबर, दिल खुश कर दिया इस गाड़ी ने भाई, एक नंबर भाग रही है। तो साला विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना भाई कि क्या बताएं यार। चलो 6 के 6 गेयर शिफ्ट कर दिए गाइस, अब देखते हैं भाई क्या होगा। वो देखो आरती कहाँ जा रही है भाई, आरती का तो कुछ आता पता ही नहीं चल रहा भाई, और ये आरती को पकड़ नहीं पा रही है भाई, ये क्या हो रहा है। 140, बहुत दूर है भाई, बहुत ही ज़्यादा दूर है। बहुत बेकार गाड़ी भाई, बहुत बेकार, 2 कौड़ी की गाड़ी। मतलब गाड़ी आरसी अच्छी है पर ये गाड़ी का कंडीशन बढ़िया नहीं है। मतलब 0 to 100, 150 ये सब अच्छा है, पर अभी उसके बाद नहीं अच्छा है भाई साहब। 130 के ऊपर जाओगी भाई। कोई टक्कर ही नहीं भाई, आरएस बहुत फास्ट जा रही है, इट फील्स लाइक दैट। और मेरा वेट भी कम है ना, 3237 किलोमीटर चली है गाड़ी है। आरती इतना तेज है कि एमटी पकड़ नहीं पा रही। हमने फेल दिया था आरसी को। हाँ सिर्फ भैया हमारे मीटर पे देखना 139 जा रही, कैमरे पे देखो मेरे यार, हमारे पे 130 गई है। हो भाई भगा नहीं पाया ना इस साइड से। भागी नहीं तो भागती है यार। अच्छा चलो ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट करें, इस बार एमटी पे आएंगे, लंबा नहीं रखेंगे। अबे नहीं भाई, ये गाड़ी अच्छी होती तो तीसरा attempt- एक बार तुम इसको भी चला लो, इसके मजे भी ले लो, देख लो भाई क्या है इसमें। चलो चलो, सामने रेस स्टार्ट किए हम लोग भाई। सो इट्स टाइम टू डू आवर सेकंड, सॉरी इट्स टाइम टू डू आवर थर्ड अटेम्प्ट। और इस बार मैं आ चुका हूँ 2026 वाली Yamaha MT-15 के ऊपर, जो कि आती है अपने कलर्ड TFT पैनल के साथ में। एंड आई होप कि आप कोई हॉर्न की प्लेसमेंट सही कर दी गई है इसमें, ये बात तो माननी पड़ेगी। और स्विच गियर्स अच्छे हो गए हैं पहले से कंपेयर करें तो। चलो हॉर्न देंगे भाई, हॉर्न देंगे। इनिशियल में देखो, इनिशियल में आरती को लेके भाई सबसे आगे लेके निकल चुका हूँ। और भाई हमारी यहाँ पे भाई ये क्या गाड़ी है भाई, ये इन लोगों को मौका दिया, ये मत समझे कि लोग आगे निकल गए। तो तरीके से लॉन्च किया था, देखना ही नहीं है किसी को, बहुत मजा आती है यार। अबे भाई निकल रही है क्या आरसी? आरएस का पीछे लगाओ, इसके पीछे लगाओ, पीछे लगाओ। चलो 6 के 6 गेयर शिफ्ट कर दिए। 125, ये देखो गाइस, 128, 127, 128 पे देखो भाई, इसका काम 35 हो गया है गाइस, ये देख लो। वो देखो भाई आरती लेके निकला अंकित, आरएस
भाई साहब इसका क्या मीटर हिट कर रहा है भाई। हमें जाओ मेरा ये सब फेलेंगे, सबको फेलूंगा। अबे भाई यार लिमिटर 143 145 33 गई आरसी। अब आरएस की बारी 36 36। ओ माय गॉड, देख लो गाइस देख लो। भाई रिजल्ट हर बार की तरह वही है। ये 147 150 क्या 36 जा रही है बस यार। ऐसा कैसे? अगर स्टार्टिंग से एंड तक मैं पीछे लगाया होता ना आरएस के तो डेफिनेटली इसको पकड़ लेती, क्योंकि 143 जाती है। हाँ हाँ भाई पकड़ रहे थे। 128 सबसे ज्यादा भगा दिया लमना। ये देखो क्या बात है, असली राइडर। तुम पीछे आ गए थे मेरे जस्ट। हाँ अरे स्लिप स्ट्रीम लगाया था ना इसलिए। देखा भाई यहाँ पे जो हमारे हाँ पूरी। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट्स फॉर द थर्ड अटेम्प्ट। और अब भाई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्पेशली अबाउट द रिजल्ट्स है ना, क्योंकि यहाँ के तीनों बाइक्स ने तीनों अटेम्प्ट्स में कैसा परफॉर्म किए सब कुछ आपको दिखा दिया गया है। सो अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 3 बाइक्स हैं, 3 कैमरा एंगल्स हैं और 3 अटेम्प्ट्स हैं। तो यहाँ पे बात कर ले अगर थोड़े रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे RC 200 इनिशियल में सबसे ज़्यादा फास्ट होने वाली है। RS 200 इनिशियल टू टॉप एंड बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन मिड चल रही है। RC थोड़ी कमज़ोर रही है ना। और अगर बात कर ले MT की तो डेफिनेटली यहाँ पे MT 155cc के साथ में भाई देखा जाए तो अपने क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है नेकेड होने के बावजूद, क्योंकि इस साइड से विंडास जो है वो अपने अगेंस्ट में है। उस साइड से दोबारा रेस करेंगे तो उस रेस में आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इन सभी के ट्रैक के। सो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली एंड करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।